जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आदि जीएस पॉइंट्स में। आज से हम लोग इंडियन मैप की क्लास करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, यूपीएसआई है, कांस्टेबल है, किसी भी वनडे एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप पढ़ने से हमारा ज्योग्राफी का कुछ पार्ट और स्टैटिक जीके का कुछ पार्ट तैयार हो जाता है। अब जैसे बोल दिया जाए कि ज्योग्राफी का कौन सा पार्ट, तो अगर हम इंडियन मैप या वर्ल्ड मैप पढ़े हैं, मान लीजिए आप इंडियन मैप पढ़ रहे हैं, तो इंडियन मैप से अगर आप इंडियन मैप पढ़े हैं तो ज्योग्राफी का कौन सा पार्ट तैयार होगा। जैसे पहाड़, अगर आप इंडियन मैप पढ़े हैं तो अब बोल दिया जाए कि अजंता पहाड़ी कहाँ पर है, तो अजंता पहाड़ी महाराष्ट्र में है। जैसे नदियाँ बोल दिया जाए कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों अगर इंडियन मैप पढ़े हैं तो कुछ चीज़ें ज्योग्राफी के आपके तैयार हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि स्टैटिक जीके, जैसे अगर आप इंडियन मैप पढ़े हैं, जैसे बोल दिया जाए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ऐसे तो आप बता देंगे कि मध्य प्रदेश में है। अगर हम इंडियन मैप पढ़े रहेंगे तो हमारा दिमाग सीधे मध्य प्रदेश में जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। बोल दिया जाए काजीरंगा कहाँ है, तो हमारा दिमाग सीधे असम में जाएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। इसलिए दोस्तों हमें इंडियन मैप पढ़ना बहुत ज़रूरी है और वर्ल्ड मैप भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज हमारी पहली क्लास रहेगी इंडियन मैप की। हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन मतलब मैप पढ़ने से सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डायरेक्शन मतलब दिशा, दिशा किधर होता है, मतलब दिशा कैसे पहचाने। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये ऊपर का एरिया, दोस्तों ज्योग्राफी हमेशा ऊपर का नॉर्थ, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, मतलब ये उत्तर और ये दक्षिण। ज्योग्राफी हमेशा नॉर्थ और साउथ को ज़्यादा वैल्यू देता है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ हमें आसानी से मिल जाता है दोस्तों। तो ये ऊपर का एरिया कैसे हम पहचाने, ऊपर का एरिया नॉर्थ और नीचे का एरिया साउथ, और राइट साइड का एरिया ईस्ट मतलब पूर्व, और लेफ्ट साइड का एरिया वेस्ट मतलब पश्चिम। ऊपर का एरिया नॉर्थ उत्तर, नीचे का एरिया साउथ दक्षिण, राइट साइड का एरिया ईस्ट पूरब, और लेफ्ट साइड का एरिया वेस्ट पश्चिम। तो दोस्तों ऐसे याद रखते हैं। हमारे ऊपर जो है सर के ऊपर देखेंगे तो नॉर्थ है मतलब उत्तर, और हमारे नीचे देखेंगे पैर की तरफ तो साउथ है मतलब दक्षिण। हमारा राइट साइड क्या कहलाएगा, ईस्ट मतलब पूरब, और लेफ्ट साइड क्या कहलाएगा, वेस्ट मतलब पश्चिम। ऐसे याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ऊपर का एरिया नॉर्थ, नीचे का एरिया साउथ, राइट साइड हमारा ईस्ट पूरब, और लेफ्ट साइड एरिया वेस्ट पश्चिम। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। और ये एरिया ऐसे ये दिशा कहलाएगी, ये और ये दिशा कहलाएगी नॉर्थ और ईस्ट मतलब, और ये एरिया कहलाएगी साउथ एंड वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम। और ये एरिया कहलाएगी नॉर्थ और वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम। और ये एरिया कहलाएगी साउथ एंड ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व। ठीक है दोस्तों,
ये एरिया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। दोस्तों इसे हम लोग पूरब उत्तर भी कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों पूरब उत्तर कहना गलत होगा, क्योंकि जो लोग ज्योग्राफी पढ़े होते हैं, ज्योग्राफी वाले इसे उत्तर पूर्व कहेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसे दी गई है, उत्तर को, और नीचे में किसको दी गई है, दक्षिण को। ये एरिया जो पश्चिम और दक्षिण का बीच का एरिया होगा, ये एरिया कहलाएगा दक्षिण पश्चिम। हम बोल सकते हैं पश्चिम दक्षिण भी, लेकिन वैल्यू किसको दी गई है ज़्यादा, दक्षिण को, तो ये एरिया कहलाएगा दक्षिण पश्चिम। और उत्तर और पश्चिम का एरिया कहलाएगा उत्तर पश्चिम, क्योंकि वैल्यू तो उत्तर को दी गई है, तो इसलिए उत्तर पश्चिम कहेंगे। और इस एरिया में दक्षिण को वैल्यू दी गई है, तो उत्तर पूर्व का दक्षिण पूर्व। ठीक है दोस्तों, हम लोग ने डायरेक्शन समझ लिया। अब आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले ये याद रखिएगा कि जब भी मैप पढ़िएगा तो मैप हमारे रूम में टंगा होना चाहिए। इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप हमारे रूम पे होना चाहिए, और दिन भर में 2-3 बार मैप को देखना चाहिए कि कौन सा देश और कौन सा राज्य कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं आगे। दोस्तों हम लोग जब वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे, तो अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि पूरे पृथ्वी को बीचों बीच से काटने वाली रेखा क्या कहलाती है। ये है पृथ्वी के बीचों बीच से जाने वाली एक रेखा है, ये पृथ्वी के बीचों बीच से जाने वाली रेखा है। पृथ्वी के बीचों बीच से जाने वाली रेखा है ये पूरे पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है। और दोस्तों याद रखिएगा कि हमारी पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी आलू की तरह है। मतलब कहीं पे मरुस्थल है, कहीं पे खाई हैं, कहीं पर महासागर है, तो याद रखिएगा कि पृथ्वी हमारी गोल नहीं है, आलू की तरह है। तो पृथ्वी के बीचों बीच से जाने वाली रेखा है ये रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन, इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर लाइन। दोस्तों इसे भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि सूर्य जो है पृथ्वी भूमध्य रेखा पर हरदम लंबवत चमकता है। मतलब पृथ्वी सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर हमेशा 90 डिग्री चमकता है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। सूर्य यहाँ पर हरदम 90 डिग्री मतलब लंबवत चमकता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। और दोस्तों ये एरिया जब ये बीच से भूमध्य रेखा गई तो ऊपर का एरिया कहलाया उत्तरी भाग, हमने अभी दिशा पढ़ा, तो ऊपर का एरिया क्या कहलाया, उत्तर। ठीक है, और नीचे का एरिया क्या कहलाया, दक्षिण मतलब साउथ, उत्तरी भाग दक्षिणी भाग। ठीक है, अब विषुवत रेखा के जो भूमध्य रेखा है इससे ऊपर एक रेखा जाती है जिसे कहते हैं कर्क रेखा, ये कर्क रेखा जाती है। ठीक है दोस्तों, ये भूमध्य रेखा के उत्तर भाग में एक रेखा जाती है कर्क रेखा, इसे कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, और भूमध्य रेखा के एक नीचे रेखा जाती है मतलब दक्षिणी भाग में, उसे कहते हैं मकर रेखा, ये जाती है मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, ये है मकर रेखा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वाला भूमध्य रेखा के ऊपर एक रेखा जाती है जिसे कहते हैं कर्क रेखा, इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाली जो रेखा है भूमध्य रेखा के नीचे से जो रेखा जाती है मकर रेखा कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, भूमध्य रेखा से उत्तर में जाती है कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के नीचे से जाती है मकर रेखा। दोस्तों इन रेखाओं के बारे में हम लोग वर्ल्ड मैप में पढ़ेंगे, क्योंकि ये रेखाएं जो हैं पूरे विश्व में प्रभाव डालती हैं, पूरे पृथ्वी पर प्रभाव डालती हैं, इसलिए इन रेखाओं के बारे में हम लोग वर्ल्ड मैप में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि पृथ्वी के बीचों बीच से जाने वाली रेखा भूमध्य रेखा, और
भूमध्य रेखा के ऊपर एक रेखा जाती है जिसे कहते हैं कर्क रेखा, और भूमध्य रेखा के नीचे एक रेखा जाती है दक्षिण एरिया में, दक्षिणी भाग में, मकर रेखा। तो हम लोग सिर्फ दोस्तों अभी कर्क रेखा को पढ़ेंगे, क्योंकि कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से जाती है, और भूमध्य रेखा और मकर रेखा हमारे भारत के पास से नहीं जाती है, मतलब भारत के बीचों बीच से नहीं जाती, हमारे भारत से सिर्फ एक रेखा गुजरती है जिसे कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं दोस्तों। ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ये मकर रेखा है। अब आगे देखते हैं। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा। देखो दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि जो सूर्य है वो 90 डिग्री किस पर लंबवत चमकता है? हरदम भूमध्य रेखा पर। हरदम जो सूर्य है भूमध्य रेखा पर हरदम चमकता है। ठीक है, यहां पर जैसे सूर्य है, ये सूर्य जो है यहाँ भूमध्य रेखा पर हरदम 90 डिग्री चमकता है। और पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है किसी भी, कई एग्जाम में पूछा भी हुआ है कि जो सूर्य है किन दो रेखाओं के बीच 90 डिग्री चमकता है? तो सूर्य जो है सिर्फ दो रेखाओं के बीच 90 डिग्री चमकता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। ठीक है, 90 डिग्री। और सूर्य जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच तो 90 डिग्री चमकता है, लेकिन कर्क रेखा से ऊपर जो सूर्य की किरणें जाती हैं, ये एरिया, इन एरिया में सूर्य की किरणें जो है दोस्तों वो तिरछी जाती हैं। और मकर रेखा से जो नीचे एरिया है दोस्तों, इन एरिया में सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं। ठीक है, लेकिन सूर्य जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच हरदम 90 डिग्री मतलब लंबवत चमकेगा, और भूमध्य रेखा पर तो 90 डिग्री हरदम ही चमकेगा। मतलब जैसे बोल दिया जाए कि मतलब सूर्य जो है कर्क रेखा पर कितनी बार 90 डिग्री चमकता है, तो सूर्य जो है कर्क रेखा पर एक बार 90 डिग्री चमकता है, और भूमध्य रेखा पर कितनी बार चमकता है? तो 2 बार। ठीक है दोस्तों, और मकर रेखा पर भी 1 बार चमकता है। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे। देखिए, जैसे सूर्य भूमध्य रेखा पर है, ठीक है, अगर भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ कर्क रेखा पर आया। अब कर्क रेखा से इधर के एरिया में तो तिरछी जाएंगी सूर्य की किरणें, यहाँ पर तो 90 डिग्री चमकेगा सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर। तो यहाँ पर आया, यहाँ पर है सूर्य, उसके बाद एक बार चमक गया, लेकिन उसके बाद जब नीचे आएगा तो यहाँ तो एक ही बार चमका, लेकिन यहाँ से जब नीचे आएगा तो इन एरिया में दूसरी बार, एक बार जाते समय और एक बार आते समय 90 डिग्री कितनी बार चमका सूर्य कर्क रेखा से नीचे? 2 बार 90 डिग्री। और यहाँ पर आया भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर तो एक बार चमक ही चुका था, दोबारा आते समय फिर एक बार चमकेगा, तो ये 2 बार यहाँ पर चमका। फिर आएगा मकर रेखा की तरफ, और मकर रेखा पर आएगा तो एक बार 90 डिग्री चमकेगा, लेकिन मकर रेखा से ऊपर जो होंगे देश या जो भी होगा, वहाँ पर सूर्य की किरणें 2 बार 90 डिग्री जाएंगी। यहाँ से जब ये यहाँ पर आ गया, यहाँ से जब रिटर्न जाएगा भूमध्य रेखा की तरफ तो 2 बार 90 डिग्री चमकेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये एरिया क्या है? भूमध्य रेखा। और ये एरिया क्या है? ये रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। और ये रेखा कौन सी है? मकर रेखा। ठीक है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। सूर्य हरदम किन 2 रेखाओं के बीच लंबवत चमकता है? 90 डिग्री चमकता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। कर्क रेखा पर एक बार 90 डिग्री चमकेगा और मकर रेखा पर एक बार 90 डिग्री चमकेगा, लेकिन भूमध्य रेखा पर 2 बार 90 डिग्री चमकेगा। ठीक है, लेकिन कर्क रेखा से जितने भी नीचे देश होंगे उनमें 2 बार, एक बार जाते समय एक बार आते समय, तो 2 बार।
और मकर रेखा से ऊपर जितने भी हैं उनमें भी 2 बार, एक बार मकर रेखा की तरफ आते समय और एक बार मकर रेखा से भूमध्य रेखा की तरफ जाते समय। तो कितनी बार? 2 बार। लेकिन कर्क रेखा से ऊपर सूर्य की किरणें कैसी जाएंगी? तिरछी जाएंगी, और मकर रेखा से सूर्य की किरणें तिरछी जाएंगी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे देखते हैं। सूर्य जो है यहाँ पर हरदम लंबवत चमकता है भूमध्य रेखा पर, इसलिए सबसे ज्यादा गर्मी भूमध्य रेखा पर होती है। भूमध्य रेखा पर जो भी देश होंगे उनमें सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब सूर्य यहाँ पर है तो गर्मी यहाँ बहुत ज्यादा पड़ रही है, लेकिन जब सूर्य कर्क रेखा की तरफ जाएगा तो यहाँ पर ठंडी पड़ेगी। क्या पड़ेगी? ठंड पड़ेगी। जब सूर्य कर्क रेखा की तरफ जाता है तो मकर रेखा पर ठंडी पड़ती है, और जब सूर्य मकर रेखा की तरफ आता है तो कर्क रेखा पर ठंडी पड़ती है। कहां पर ठंडी पड़ती है? कर्क रेखा पर। याद रखिएगा, जब सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की तरफ जाएगा तो मकर रेखा पर ठंडी पड़ेगी, और जब सूर्य भूमध्य रेखा से मकर रेखा की तरफ आएगा तो कर्क रेखा पर ठंडी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं, दोस्तों जो सूर्य है, ये यहाँ सूर्य है और ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। तो सूर्य इन दो रेखाओं के बीच हरदम लंबवत चमकता है, तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। ठीक है। तो जब सूर्य जो है जब कर्क रेखा की तरफ जाएगा तो गर्मी इधर बढ़ती जाएगी, इधर ठंड पड़ेगी। तो सूर्य से रेडिएशन निकलता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो सूर्य के रेडिएशन से हमें बचाने के लिए शरीर में प्रकृति हमारे में मेलानिन की मात्रा बढ़ा देता है। तो जब सूर्य से बचाने के लिए प्रकृति हमारे शरीर में मेलानिन की मात्रा बढ़ा देगा तो मेलानिन की मात्रा जैसे बढ़ेगी वैसे ही आदमी काला हो जाता है, मतलब सांवला भी हो जाता है। तो इधर के लोग देखिए दोस्तों, जब सूर्य इधर यहाँ पर इन दोनों कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, तो यहाँ तो इन दोनों रेखाओं के बीच तो लंबवत चमकेगा। तो हम भारत से बीचों बीच से जाती है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा से नीचे जितने भी राज्य हैं उनमें सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है। तो जो कर्क रेखा से नीचे हैं उन लोगों के अंदर मेलानिन की मात्रा जो है ज्यादा होती है, इसलिए दक्षिण में, मतलब दक्षिण भारत में लोग सांवले काले होते हैं, क्योंकि इनमें मेलानिन की मात्रा ज्यादा होती है। सूर्य से बचाने के लिए इनमें मेलानिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसलिए ये लोग काले हो जाते हैं। जैसे ये क्या बोलते हैं, तमिलनाडु में और केरल में लोग सांवले होते हैं बहुत से, तो उनमें मेलानिन की मात्रा ज्यादा होता है। उसी तरह जो ये मकर रेखा है, मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच भी सूर्य लंबवत चमकेगा, तो मकर रेखा से ऊपर के लोगों में मेलानिन की मात्रा ज्यादा होती है, और अगर मेलानिन की मात्रा ज्यादा हो गई तो वे लोग सांवले या काले होंगे, क्योंकि सूर्य से जो रेडिएशन निकलता है उनसे बचाने के लिए प्रकृति हमें हमारे शरीर में मेलानिन की मात्रा बढ़ा देती है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। अब हमारा इंडियन मैप चालू होगा दोस्तों। तो ये हमारा इंडियन मैप है। मैंने बताया था कि हमारे भारत से सिर्फ एक रेखा जाती है, वो कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और विषुवत रेखा और मकर रेखा हमारे भारत से नहीं गुजरती, तो हम लोग सिर्फ कर्क रेखा के बारे में देखते हैं। हमारे भारत के बीचों बीच से जाने वाली रेखा कर्क रेखा है, ये यहाँ है कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, ये भारत के बीचों बीच से जाती है। ठीक है, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, मैंने क्या बताया था कि सूर्य जो है दो रेखाओं के बीच लंबवत चमकता है, कर्क रेखा और मकर रेखा, और भूमध्य रेखा पर हरदम लंबवत चमकता है 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैंने ये भी बताया था कि सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पर से नीचे वाले में 90 डिग्री 2 बार चमकता है, और जो कर्क रेखा पर हैं उनमें 1 बार, क्योंकि जब सूर्य भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर आएगा तो यहाँ पर आ गया तो 1 बार 90 डिग्री चमचा, और कर्क रेखा से जो नीचे राज्य हैं जो भी हैं उनमें 1 बार चमक चुका। लेकिन कर्क रेखा से जब नीचे भूमध्य रेखा की तरफ जाएगा सूर्य,
तो ये कर्क रेखा से जो नीचे राज्य हैं और राज्य में जो जिले हैं उनमें 2 बार 90 डिग्री चमकता है। और मैंने ये भी बताया आपको कि जो कर्क रेखा से नीचे हैं उनमें सूर्य की किरणें 90 डिग्री हर मतलब 2 बार चमकती हैं। तो यहाँ पर गर्मी रहेगा तो सूर्य से रेडिएशन निकलता है, तो रेडिएशन हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो रेडिएशन से बचाने के लिए प्रकृति हमारे शरीर में किसकी मात्रा बढ़ा देता है? मेलानिन की मात्रा बढ़ा देता है। तो जब मेलानिन की मात्रा बढ़ जाती है तो वो हमारे शरीर को काला कर देता है। तो इधर के लोग, ये जो तमिलनाडु हैं, केरल है, ये आंध्र प्रदेश है, इन यहाँ के लोग थोड़ा सांवले होते हैं, ठीक है दोस्तों, जिनमें मेलानिन की मात्रा होती है। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि कर्क रेखा पर कितने राज्य हैं? 8। याद रखिएगा दोस्तों कि कर्क रेखा पर बसे राज्य कितने हैं? 8। आइए देखते हैं दोस्तों, हम लोग इसका 8 राज्य जो हैं, इन राज्यों को याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार। लेकिन जो मित्र पर गमछा झार है वो सीक्वेंस से नहीं है। जैसे मित्र पर, मित्र, मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, गा से गुजरात, रा से राजस्थान, तो ये सीक्वेंस से नहीं है। तो हम लोग सीक्वेंस से देखेंगे मैप के द्वारा। तो दोस्तों ये जो है ये है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। दोस्तों आप ज़्यादा जल्दी में मत रहिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और मैप को 2 से 3 बार रोज देखा करिएगा कि देखिए जो कर्क रेखा जाती है 8 राज्यों से तो जाती ही है, लेकिन किस राज्य से कितने हिस्से पर जाती है वो देखिए। जैसे देखिए गुजरात का ये पूरा एरिया गुजरात है, ये पूरा एरिया गुजरात है, तो गुजरात का ऊपरी एरिया से कर्क रेखा जाती है, तो ये एरिया गुजरात कहलाया। और ये पूरा एरिया राजस्थान है, लेकिन जो कर्क रेखा है राजस्थान के नीचे से जाती है, एकदम छोटे से एरिया से, तो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीचों बीच से जाती है। ये मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से जो जाती है कर्क रेखा, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से। और ये आया मध्य प्रदेश के बगल में है, जो मध्य प्रदेश से टूट कर बना था छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य टूटा था? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के थोड़े से एरिया, मतलब छत्तीसगढ़ के ऊपर के एरिया से जाती है कर्क रेखा, ठीक है। फिर उसके बाद झारखंड बिहार से टूटकर बना हुआ है, ठीक है। तो बिहार से कौन सा राज्य टूटा था? झारखंड। और झारखंड के बीचों बीच से जाती है कर्क रेखा। फिर उसके बाद ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बीचों बीच से भी जाती है कर्क रेखा। फिर इधर है त्रिपुरा और ये है मिजोरम, ठीक है, ये त्रिपुरा मिजोरम। अब याद करते हैं पूरब से पश्चिम की तरफ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर से याद करिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है दोस्तों। हम लोग 2 से 3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। हम लोग पश्चिम से पूरब की तरफ देखेंगे, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। फिर से बोलिए, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। फिर से एक बार बोलिए, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ठीक है दोस्तों। हम लोग ने ये कर्क रेखा पर बसे राज्यों को देख लिया, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सीक्वेंस से याद रखिएगा, क्योंकि मित्र पर गमछा जार तो एक ट्रिक है, उससे तो आप याद कर लेंगे कि कर्क रेखा इतने राज्यों से गुजरती है, लेकिन ये याद नहीं कर पाएंगे कि मतलब सीक्वेंस है। अब बोल दिया जाए कि पूरब से पश्चिम की ओर क्रम से राज्यों को, कर्क रेखा पर बसे राज्यों को लिखिए। तो ऐसे में अगर आप मैप के द्वारा पढ़े, मैप के द्वारा याद किए हैं तो याद हो जाएगा। और मित्र पर गमछा झार के ट्रिक से याद करेंगे तो नहीं याद होगा कि सबसे पहले किस राज्य से गुजरती है, फिर किस राज्य से। तो ये याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है दोस्तों। तो कल से हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे यूट्यूब पर। तो दोस्तों आज हम लोग ने देखा कि कर्क रेखा पर
बसें, शहर, राज्य कितने हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग ने क्या देखा कि कर्क रेखा पर बसे कितने राज्य हैं। ठीक है, अब दोस्तों कल हम लोग देखेंगे कि संविधान में जो 22 भाषाएं हैं वो कहाँ कहाँ पर बोली जाती हैं। ठीक है, कल की वीडियो में देखेंगे। और कल हम लोग जम्मू कश्मीर के भी बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को जरूर दबाइए। जय हिंद दोस्तों।